हेलो एवरीवन। बेटा आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11, जो कि आपके साइंस के अकॉर्डिंग तो चैप्टर नंबर 11 है, बट फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर देखें तो फिजिक्स चैप्टर नंबर 4। 3 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं फिजिक्स के, और ये जो है आपका 4th चैप्टर है। इसमें हम लोग बात करेंगे वर्क एंड एनर्जी की। ठीक है, वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, ठीक है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किस वजह से आता है, क्या कंडीशंस हैं, ये सारी बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें वर्क की, ठीक है, तो वर्क किसी भी बॉडी पर देखो होता क्या है कि किसी भी बॉडी पर अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उस फोर्स की वजह से उस बॉडीज़ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, मतलब कि उस बॉडी के अंदर मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर उस बॉडी के अंदर मूवमेंट हो रहा है तो जाहिर सी बात है उसके अगर पोजीशन में चेंज होगा तो उसके पास कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मतलब कि अगर कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ उस बॉडी के अंदर तो हम कह सकते हैं कि वो हमने जो है कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वर्क किया। जैसे कि अगर हम इस वॉल की बात करें, यानी इस पर हमने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स इसको पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। हम पुश करने की तो कोशिश कर रहे हैं, बस पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये पुश हो जाए, मतलब कि गिर जाए दीवार, ये मूव कर जाए, बट इस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है। मतलब हमने फोर्स, अब हम क्या कहेंगे, फोर्स तो हमने बहुत लगाया, फोर्स लगाया, उसके बाद से बिल्कुल थक गए करते करते। ठीक है, तो होगा क्या, यानी फोर्स लगाते लगाते बिल्कुल आप थक गए हो, यानी कि बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके हो, लेकिन उसके बावजूद भी इसके अंदर मूवमेंट नहीं हुआ, तो क्या कहा जाएगा, यानी कि साइंस की लैंग्वेज में इसको क्या कहा जाएगा, आपने कोई भी वर्क नहीं किया है, यानी आपने कोई काम नहीं किया है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी पोजीशन में चेंज आया ही नहीं, कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। ठीक है, तो वर्क की अगर हम बात करेंगे तो वर्क के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है वो क्या होती है कि किसी भी बॉडी पर फोर्स लगना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले ज़रूरी चीज़ क्या है कि किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई होना चाहिए, और अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उस फोर्स की वजह से उसमें कुछ चेंजेस आने चाहिए। ठीक है, तो अगर चेंज आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि आपने कुछ न कुछ अमाउंट में वर्क डन किया। ठीक है, तो वर्क के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, अ बॉडी, अ पर्सन इज सेड टू बी, इज सेड टू, या ऐसे इसको लिख सकते हो कि अ बॉडी, किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया जाए, इफ वी अप्लाई सम फोर्स on a body and it displaces from its position, then we can say that some work has been done, some work has been done और performed। यानी किसी भी बॉडी पर अगर हमने फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है, और उस फोर्स की वजह से उस बॉडी के अंदर कुछ मूवमेंट हो रहा है, मतलब कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि बॉडी ने जो है कुछ अमाउंट ऑफ वर्क किया है, अदरवाइज नहीं किया है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जैसे एक ब्लॉक है, मान लो बिल्कुल इस सरफेस पे रखा हुआ है, इस पर हमने फोर्स अप्लाई किया, दैट इज़ ये मान लो 5 kg का ब्लॉक था, फोर्स अप्लाई किया हमने 2 न्यूटन का। अब हमने क्या देखा कि ये ब्लॉक बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमने इसको फिक्स कर रखा है। ठीक है, कील से इसको हमने फिक्स कर रखा है। तो अगर हम इसको फिक्स कर देंगे उस सरफेस से तो हम फोर्स लगाते रहेंगे, लेकिन इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, मतलब हम कहेंगे कि कोई भी वर्क डन हमने किया ही नहीं। ठीक है, तो जब हमने कोई वर्क डन किया ही नहीं तो फिर आप कहोगे हमने फोर्स तो इतने सारे लगाए, तो ये कैसे हो सकता है, हम एग्जॉस्ट हो चुके, बिल्कुल थक गए फोर्स अप्लाई कर करके,
ठीक है, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं है, यानी कि आपका जो फोर्स है वो इफेक्टिव नहीं है, इतना इफेक्टिव नहीं है कि इसके अंदर मूवमेंट करा सके। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि इफेक्टिव फोर्स होना चाहिए, ठीक है, यानी कि इतना ज़्यादा इफेक्टिव होना चाहिए कि बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो, यानी कि कुछ ना कुछ मूवमेंट हो। तो अगर हम बात करेंगे, अच्छा यही फोर्स मान लो यहाँ पे इसको हमने फिक्स नहीं कर रखा है, 2 न्यूटन का फोर्स आपने अप्लाई किया और उसके बाद से ये बॉडी जो है कुछ डिस्टेंस तक मूव करके चला गया। मतलब यहाँ से अगर हम बात करें तो इसकी पोजीशन थी x, यहाँ से या x1 ले लो, अब इसकी पोजीशन क्या हो गई, x2 हो गई। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि इनके बीच में कुछ चेंजेस आए, इनके पोजीशन में कुछ चेंज आया, कितना, x2 माइनस x1। ठीक है, तो x2 माइनस x1 ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या कहलाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम वर्क की बात करेंगे तो वर्क इज इक्वल टू होता है क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होना चाहिए, अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में होना चाहिए। वर्क के लिए जो कंडीशन है, कंडीशन फॉर वर्क, वर्क के लिए क्या कंडीशन है बेटा, देखो कंडीशन फॉर वर्क की अगर हम बात करें कि यानी कि किसी भी बॉडी पर अगर हमने फोर्स अप्लाई किया है तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए वो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन तक क्या होना चाहिए, फोर्स शुड बी अप्लाइड, फोर्स शुड बी अप्लाइड। ठीक है, और नेक्स्ट कंडीशन क्या है, some displacement to be done in the direction of applied force। ठीक है, अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, फुलफिल्ड होती है, तो हम कहेंगे कि बॉडी पर आपने कुछ न कुछ वर्क डन किया है, अदरवाइज कोई भी वर्क नहीं किया है। ठीक है, तो चलिए कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में अगर हम बात करेंगे। सबसे पहले अच्छा दूसरी चीज़, वर्क की डेफिनेशन आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी कि if some force is acting on a body and a body displaces from its original position and there is a displacement in the body in the direction of applied force, then we can say that there is a some work has to be done, यानी कि कुछ वर्क आपका हुआ है, अदरवाइज कोई भी वर्क नहीं हुआ है। तो SI यूनिट क्या होती है वर्क की बेटा, देख लो। SI यूनिट ऑफ वर्क, तो वर्क की जो SI यूनिट होती है, देखो कैसे लिखेंगे, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की मीटर। अब इसको हम कंबाइंड फॉर्म में क्या कहते हैं, जूल। ठीक है, जिसको हम J से डिनोट करते हैं। ठीक है, न्यूटन मीटर भी आप लिख सकते हो, ठीक है, या जूल भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे वर्क की क्या यूनिट होगी, SI यूनिट, न्यूटन मीटर और जूल। इसी तरह से CGS यूनिट की हम बात करेंगे, CGS यूनिट ऑफ वर्क। ध्यान रखना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर वो फिजिकल क्वांटिटी है, उसका मेज़रमेंट होना है, तो मेज़रमेंट के लिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि अगर उसके अंदर मेज़रमेंट हो रहा है तो जाहिर सी बात है उसकी कुछ ना कुछ यूनिट होगी। ठीक है, तभी हम उसको मेज़र कर पा रहे हैं।
ठीक है भाई, जाहिर सी बात है कुछ सिस्टम होगा, किसी सिस्टम में आप मेज़र करोगे, उसमें कुछ यूनिट्स होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो कुछ यूनिट होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि सीजीएस यूनिट की अगर हम बात करें, मतलब कि सीजीएस सिस्टम में आपने मेज़रमेंट किया, तो उस केस में वर्क की क्या हो जाएगी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है। अब यहाँ पे फोर्स क्या, जो सीजीएस यूनिट है वो क्या होता है बेटा, डाइन होता है। क्या होता है, डाइन। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे एस टाइम नहीं है, सेकंड नहीं है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो डाइन डिस्प्लेसमेंट की सीजीएस यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर। तो डाइन सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको हम कंबाइन फॉर्म में क्या कह सकते हैं, डाइन सेंटीमीटर आप कहो, या फिर इसको आप सीधे सीधे क्या कह सकते हो, आर्क। क्या कह सकते हो, आर्क, ठीक है। अब बात ये होती है कि अगर मान लो जूल में दिया है, कोई भी वर्क जो है जूल में आपको दिया है, और अगर आपको अर्ग में कैलकुलेट करना है, निकालना है, तो क्या करोगे, ठीक है। तो कन्वर्जन आपको मालूम होना चाहिए, क्या रिलेशन होता है दोनों में, ठीक है। तो सीधा सीधा ये समझ लो कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, ठीक है। 1 जूल में कितना, 10⁻7 अर्ग होता है। इसी तरह से अगर 1 किलो जूल की हम बात करेंगे, 1 किलो जूल तो 1 किलो जूल का मतलब देखो, एक ये भी एक सिस्टम है, किलो का मतलब होता है 1000 से इसमें मल्टीप्लाई है, ठीक है। फिर हो जाएगा 10⁻3 जूल, ठीक है। तो 1 जूल में 10⁻7 अर्ग है। 1 किलो जूल की अगर हम बात करेंगे तो उसमें 10⁻3 जूल होता है, ठीक है। तो 1 किलो जूल 10⁻3 जूल। आई थिंक ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि वर्क क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। अब क्वेश्चन ये आता है, डिफाइन 1 जूल ऑफ द वर्क, ठीक है। 1 जूल से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय 1 जूल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 1 जूल, ठीक है। तो इस तरह से आपको अगर 1 जूल को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करोगे, तो 1 जूल क्या होगा, इफ 1 न्यूटन इफ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, इसका डेफिनेशन आप ऐसे ही दोगे, इफ देयर इज अ 1 न्यूटन ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड बॉडी डिस्प्लेसेस बाय अ distance or by a displacement of 1 meter, then we can say that there is a 1 joule of work has been done। यानी किसी भी बॉडी पर आपने 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया और उस बॉडी के अंदर 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हम कहेंगे क्या कि आपने जो है 1 जूल वर्क किया है। क्लियर है आई थिंक, ठीक है। 1 joule of work may be defined as the amount of work done in when 1 Newton of force is applied on a body, ठीक है, to displace this by a 1 meter। तो 1 मीटर अगर आपने डिस्प्लेस किया तो हम कहेंगे 1 जूल वर्क किया। ये डेफिनेशन पूछा जाता है, क्वेश्चन आपको ऐसे मिल सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 1 जूल, 1 जूल से आप क्या समझते हो, ठीक है, डिफाइन 1 जूल, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो 1 जूल का डेफिनेशन सबको आई थिंक क्लियर हो गई होगी। ये हमारा बेसिकली क्या है, आज हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट्स देखे थे, यानी कि इंट्रोडक्शंस देखे हैं कि क्या क्या हमारे जो मतलब वर्क है एंड एनर्जी है। अब इसी तरह से एनर्जी की हम बात करेंगे, तो एनर्जी क्या होती है, अमाउंट, जितना भी आप वर्क कर रहे हो तो उसके लिए क्या चाहिए भाई, जाहिर सी बात है एनर्जी चाहिए। तो अंडरस्टूड है कि वर्क और एनर्जी जो है अप्रॉक्सीमेटली सेम चीज़ नहीं कह सकते, मतलब कि दोनों मैग्नीट्यूड्स की अगर हम बात करें तो इक्वल। कहने का मतलब है कि आपके पास जितनी एनर्जी होगी उतना ज़्यादा आप वर्क कर पाओगे, जितना ज़्यादा आपके पास वो होगा, स्टेमिना होगा, उतनी ज़्यादा आप वर्क कर पाओगे। तो एनर्जी क्या होती है, एबिलिटी ऑफ अ बॉडी, ठीक है, टू परफॉर्म वर्क, यानी कि वर्क को परफॉर्म करने की किसी भी बॉडी के अंदर जितनी एबिलिटी होती है, ये उसको हम उसकी एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से वर्क के लिए अलग अलग कंडीशंस होंगे, ठीक है, कब कितना फोर्स लगाना पर कितना वर्क डन होगा। अगर मान लो यहीं पे एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि इफ़ अ बॉडी अप्लाइज अ फोर्स ऑन अनदर बॉडी
विच इज़ इक्वल टू 6 न्यूटन। 6 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है एंड बॉडी डिस्प्लेसेस बाय अ 4 मीटर। 6 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है, 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, 6 न्यूटन, ध्यान से सुनिएगा, 6 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हुआ है और उस फोर्स की वजह से 4 मीटर जो है डिस्प्लेसमेंट हुआ है बॉडी के अंदर। तो अब आपसे पूछा जाए कि बताओ वर्क डन कितना हुआ है, वर्क कितना हुआ, तो सीधे सीधे आप क्या कर लोगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है 6, डिस्प्लेसमेंट कितना है 4, तो 6 इंटू 4 क्या जाएगा 24 न्यूटन मीटर। ठीक है, या फिर कह सकते हैं 24 जूल आपने वर्क परफॉर्म किया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, क्वेश्चंस का जो भी सिस्टम है ये इसी तरह के होंगे। ठीक है, बाकी और ब्रीफ में इस चैप्टर्स को हम लोग जो है आगे की लेक्चर्स में बिल्कुल डिटेल में एक एक पॉइंट्स को हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।